हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जनरल नॉलेज फैक्ट्स में। तो आई थिंक ये हमारी आज लास्ट वीडियो होने वाली है नेशनल पार्क्स के बारे में। और हम आज सारे जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहला है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें टोटल जो नेशनल पार्क्स है वो 9 है। इसमें से हमने कुछ सबसे इम्पोर्टेंट वाले पार्क लिए, जिनमें सबसे पहला है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है उसका 1992 है। फिर है ग्लेथिया बे नेशनल पार्क, जिसका इस्टेब्लिश ईयर भी है 1992। फिर थर्ड है महात्मा गांधी मैराइन, जिसे हम वेंडोर नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1982। फिर आता है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, वो आता है 1987 में। फिर आता है माउंट हैरिट नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। इन सब में भी आप सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। इसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। ये जो पार्क है ये अपनी फ्लोरा एंड फौना नेचर की वजह से फेमस है। एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, जो वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 24 मई 1983। और वो इस्टेब्लिश इसलिए हुआ था टू सेव द मैराइन लाइफ ऑफ कोरल्स एंड नेस्टिंग टर्टल्स। मतलब जो कोरल्स और आपके नेस्टिंग टर्टल्स हैं उनको सेव करने के लिए इस पार्क को मेनली मतलब कि इस्टेब्लिश करा गया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल पार्क्स के बारे में। पहला है मोलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नमदापा नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1986 में हुआ था, और नंदापा नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड हुआ था नेशनल पार्क 1983 में। बात करते हैं असम के नेशनल पार्क्स की। टोटल नेशनल पार्क जो है वहाँ पे 5 है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, दूसरा मानस नेशनल पार्क है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1974 में, और मानस नेशनल पार्क हुआ था 1990 में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है अपने 1 हॉर्न राइनोसोरस की वजह से, और ये 1975 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स के बारे में। जो है एक है गुरु घैसीदास नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1981 में। दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1982। और तीसरा है कैंगर वैली नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1982 में। बात करते हैं गोवा के नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलिम नेशनल पार्क, जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1992। बात करते हैं गुजरात के नेशनल पार्क्स की। टोटल जो नेशनल पार्क है वहाँ पे वो 4 नेशनल पार्क है, जिसमें पहला है वंशधा नेशनल पार्क, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1979, और ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी है गुजरात में। फिर सेकेंड का बात करते हैं जो है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1976 इन द भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र। और जो ये पार्क है ये कम से कम 42 किलोमीटर कवर्ड करता है फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी ऑफ भावनगर। लास्ट में हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1975, और ये मोस्टली फेमस है अपने एशियाटिक लायंस की वजह से। अब बात करते हैं हरियाणा के नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कालेश्वर नेशनल पार्क के बारे में। तो ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 2003। जो कालेश्वर नेशनल पार्क है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, और जो कालेश्वर नेशनल पार्क है ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर लेपर्ड्स, पैंथर्स, एलिफेंट एंड बर्ड्स। तो अब बात करते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क इन 1989। ये लोकेटेड है सुल्तानपुर विलेज में, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। ये एक बर्ड पैराडाइज है बर्ड वॉचर्स के लिए, और ये पार्क फेमस है अपनी माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंस बर्ड्स के लिए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1984। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है कुल्लू रीजन में इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये
फेमस है अपने न्यूमेरियस फ्लोरास एंड मोर देन 375 फेमस स्पीसीज की वजह से, एंड इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली जो 31 मैमल्स, 181 बर्ड्स एंड 127 से भी ज़्यादा इंसेक्ट स्पीसीज की वजह से। अब बात करते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 2010, और ये लोकेटेड है कुल्लू रीजन में इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है हमारी कंट्री में। सो बात करते हैं अब इंद्र किला नेशनल पार्क के बारे में, जिस स्टैब्लिश्ड हुआ था 2010 में, और ये कम से कम 104 किलोमीटर एरिया कवर्ड करता है ये, और यहाँ पे बहुत से रेयर मैमल्स पाए जाते हैं यहाँ, जैसे ब्राउन एंड ब्लैक डियर्स, लेपर्ड्स एंड बहुत सारे माउंटेन डियर्स, गोट्स, और यहाँ पे 250 स्पीसीज से भी ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्डेड करा गया है इस पार्क में। सो अब बात करते हैं झारखंड के नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क की, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1986। जो बेतला नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटू में इन लेठर और पालोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, और जो नियरेस्ट सिटी है वो है दलतनगंज। अब बात करते हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क्स के बारे में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो नेशनल पार्क्स हैं हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो है नागरहोल नेशनल पार्क और है बंदीपुर नेशनल पार्क। जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1988, और जो बंदीपुर नेशनल पार्क है वो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1974। सबसे पहले बात करते हैं नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में। ये लोकेटेड है कोडागु डिस्ट्रिक्ट एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर टाइगर रिजर्व भी से कहा जाता है हमारी कंट्री में। फिर बात करते हैं बंदीपुर नेशनल पार्क के बारे में, जो स्टैब्लिश्ड हुआ था इन 1974, और जिसकी लोकेशन है वो है चमराजनगर, और इसकी नियरेस्ट सिटी भी चमराजनगर और मैसूरी है। एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो कर्नाटका है वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की, जो करीब करीब एक सर्वे के हिसाब से पता लगा है वहाँ पे 524 टाइगर्स मतलब हैं, और जो टॉप पे है टाइगर्स पॉपुलेशन की इंडिया में वो आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में है, जो है 526। सो अब बात करते हैं केरला के नेशनल पार्क्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। फर्स्ट है पेरियर नेशनल पार्क, जो स्टेब्लिश्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1982। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1984। सो पहले बात कर लेते हैं पेरियर नेशनल पार्क के बारे में। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है जो लोकेटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की इन केरला। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1982। तो बात करते हैं अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, जो लोकेटेड है नियर नीलगिरी हिल्स, और ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 26 दिसंबर 1984 में। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पे बहुत से रेयर स्पीसीज हैं फ्लोरा एंड फोनास के। ये जो एरिया है ये एक्सप्लोर करा था रॉबर्ट वाइट ने, जो एक बॉटनिस्ट हैं, इन 1847। सो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा नेशनल पार्क के बारे में, जिसे हम कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और प्रेजेंट डे जो कान्हा का एरिया है वो डिवाइडेड करा गया है दो प्रोटेक्टेड एरियाज में, जिसमें सबसे पहला आता है हलून और दूसरा आता है बंजर। और ये जो नेशनल पार्क है ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1955, और एज अ टाइगर रिजर्व इसे डिक्लेयर्ड करा गया था इन 1973-74 में। बात करते हैं फॉसिल नेशनल पार्क के बारे में। ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1983, और ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क के बारे में। तो जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये उमेरा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, और ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1968, पर ये 1993 में एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। बात करते हैं माधव नेशनल पार्क के बारे में, जिस सिचुएटेड है इन शिवपुरी ऑफ मध्य प्रदेश एंड डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1958।
तो अब बात करते हैं उड़ीसा के नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में और ये 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, और ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1980। और जो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क है, इसे घर भी कहा जाता है बंगाल टाइगर्स का, एशियन एलिफेंट्स का एंड चौसिंगा का। तो बात करते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डेसर्ट नेशनल पार्क के बारे में। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1981 और जिसकी नियरेस्ट टाउन है वो है जैसलमेर एंड बाड़मेर। तो अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट 2 नेशनल पार्क्स के बारे में। पहला है सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है जो अलवार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1901 एंड इस्टेब्लिश हुआ था ये 1992 में। तो अब बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में। ये सिचुएटेड है सवाई माधोपुर ऑफ राजस्थान में। ये नॉर्थ में बाउंडेड है बानस रिवर से एंड इट वाज बाउंडेड बाय साउथ इन चंबल रिवर। इसका जो नाम है वो पड़ा है हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट की वजह से, और ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1980। अब बात करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में, जो है कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1977। तो बात करते हैं हम मेघालय के नेशनल पार्क के बारे में। वहाँ पर टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है नोक्रेक रिज नेशनल पार्क, जो स्टैब्लिश हुआ था इन 1986। और इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में मेघालय के। अब बात करेंगे मिजोरम के नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के बारे में, जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1992 में, और इसकी जो नियरेस्ट सिटी है वो है ऐज्वाल। अब बात करते हैं मुरलेन नेशनल पार्क के बारे में, जो लोकेटेड है चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम के, और एक कवर करता है एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर। एक जो इम्पोर्टेंट बात है मुरलेन नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट की स्पीसीज भी पाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं सिक्किम के नेशनल पार्क के बारे में, जो है कंगचेंगडोंगजा नेशनल पार्क, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1977। बात करते हैं तमिलनाडु के नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गिंडी नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1976। ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में, और ये 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी है इंडिया का। तो बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1989, और जिसकी गवर्निंग बॉडी है वो है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बात करते हैं मुकुरुती नेशनल पार्क के बारे में। लोकेटेड है वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी प्लेटू में, और एक क्रिएटेड करा गया था टू प्रोटेक्ट द कीस्टोन स्पीसीज में, एंड एस्टैब्लिश्ड हुआ था 12 दिसंबर 2001 को। तो बात करते हैं तेलंगाना के नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1994। ये नियर है जुबली हिल्स एंड बंजारा हिल्स के। तो अब बात करते हैं मुर्गवानी नेशनल पार्क के बारे में, जो लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, और ये होम है 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसी का, और 350 से भी ज़्यादा स्पॉटेड डियर्स का। तो बात करते हैं त्रिपुरा के नेशनल पार्क्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउडेड नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 2007। ये होम है लंगूर एंड डिफरेंट 4 स्पीसीज ऑफ प्राइमेट मंकीज का। तो बात करते हैं लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क के बारे में। जो हेमिस नेशनल पार्क है एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है लद्दाख में। ग्लोबली ये फेमस है अपने स्नो लेपर्ड्स की वजह से। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1981 में, और जो पार्क है ये होम है लार्ज नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1977, और ये लोकेटेड है इंडो नेपाल बॉर्डर के लाखिमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में।
तो बात करते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो नेशनल पार्क्स है, कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये 1936 में स्टेब्लिश्ड हुआ था और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1983। आइए तो बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया और ये जो नेशनल पार्क है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1936 एज हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स। ये नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है नैनीताल एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क के बारे में, जो 820 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में, जिनका नाम है हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी। तो बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1989। ये फेमस है अमंग टूरिस्ट एज ट्रैक्स और भी बहुत सी वेरियस रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज की वजह से, लाइक ब्लू शीप, ब्लैक बियर, हिमालयन मोनाल एक्सेट्रा। तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बुक्सर नेशनल पार्क के बारे में, जो डिक्लेयर्ड हुआ था एज ए नेशनल पार्क इन 1992 और ये एटलीस्ट होम है 284 बर्ड्स का। तो बात करते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में। एक नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में और ये होम है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स की स्पीसीज का, रेप्टाइल्स का, सेल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, और ये 4 मई 1984 को डिक्लेयर्ड हुआ था एज अ नेशनल पार्क एंड इन 1987 यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे सेट करें।